वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ कीजिए। रामायण का पढ़ने का और सुनने का एक ही फल होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसे सुनिए। रामायण में अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से राजा दशरथ जी का निधन हो जाता है और उनके निधन के बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं और देखते हैं कि अयोध्या उजाड़ हो गई है। तब वह अपनी माता कैकेयी पे बहुत क्रोधित होते हैं। फिर पिताजी की अंतिम क्रियाएं करके वह माता कौशल्या के पास राम जी के वनवास के लिए वह बहुत गलानी महसूस करते हैं। अब हम आगे के प्रसंग को जानेंगे, आइए जानते हैं। भरत जी माता कौशल्या के पास में उनकी उपस्थिति में वह जन समुदाय के समक्ष कहते हैं कि उनके जीवन में अब केवल अपशब्द और लालछन ही शेष रह गए हैं। उनका हृदय गहरी आत्मग्लानि और वेदना से भरा हुआ है। ये भी मानते हैं कि राम जी के वनवास का कारण वह है और उनके कारण ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को असीम कष्ट सहना पड़ा है। जगत में मुझे सबके अपशब्द सुनने होंगे। मेरे कारण ही राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को यह कठिन दुख उठाना पड़ा है। मेरा जीवन तो कलंकित हो गया है। भरत जी के हृदय की पीड़ा को स्पष्ट करते हैं। वे महसूस करते हैं उनके कारण यह पूरी विपत्ति आई है। हालांकि भरत जी व्यक्तिगत रूप से इस प्रपंच में शामिल नहीं थे, तो यह घटना उनके होने के कारण ही हुई है, इसलिए वह स्वयं को दोषी मानते हैं। कहते हैं सही मायनों में तो लक्ष्मण ने ही त्याग और सेवा का परम सुख पाया है। भरत जी कहते हैं लक्ष्मण जी ने पर संसार के सभी सुखों को त्याग कर राम जी के साथ वन जाने का निर्णय लिया और सेवा करने का अनमोल फल पाया है। ये कहते हैं लक्ष्मण ने जीवन का वास्तविक फल पा लिया। उन्होंने राजमहल, सुख सुविधाओं का सबका त्याग कर दिया और राम जी के साथ वन में रहने का सुअवसर चुन लिया। भरत जी ये मानते हैं कि लक्ष्मण का यह निर्णय न केवल धर्म है बल्कि आदर्श भाई का भी प्रतीक है। लक्ष्मण ने निस्वार्थ भाव से अपने भाई की सेवा करने का जो अवसर चुना वह भरत जी के लिए प्रेरणा और गर्व का विषय है। भरत जी ये स्वीकार करते हैं श्री की राम, लक्ष्मण और सीता जी को जो भी कष्ट हुआ है वह उनकी माता कैकेयी का स्वार्थ और लालसा है, लेकिन वे स्वयं को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। भरत जी सच में धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संकल्प लेते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि उनका जीवन केवल राम जी को समर्पित है। वे यह भी कहते हैं वे राज्य और सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह केवल राम का अधिकार है। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में जानेंगे, आइए जानते हैं। आप आन उपाओ मोहि नहीं सूजा, को जिये के रघुबीर बिनु भूजा, एक ही आक एहि मन माही, प्रातः काल चलिहु प्रभु पाहे, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपहादी, तद गुर विवेक सागर जुग जाना, जी नहीं विसब कर बादर सामा, मोह कहते लक साज सज सो, भय विधि विमुख सबको, परिहरि राम सिय जग माही, को ना कही मोर मति नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अतहु कीच तह जहा पानी, डरो न मोहि जग कही पोचू, परलोकहु कर नाहि न सोचू, एक ही उर बस दस उदवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी, जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बल लागी, झूठ काह पछताऊ अभागी, आपन दारन दीनता कहू सब सिरुनाई,
देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कजरनी न जाई। आन उपाय मोहि नहीं सूझा को जिए के रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकहि मन माहि प्रात काल चले प्रभु पाहि। जदपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपआधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखे छमि सब करहि कृपा विशेषी। शील सकुचल सुठी सरल स्वभाव कृपा सने सदन रघुराव। अरिह कुरन भल कीन मैं रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। तुम पै पाच मोर भल मानी आयुष आशीष देहु सुबानी। जही सुनि विनय मोहि जनु जानी आवहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सुठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागे दही मोहि रघुबर भरोस। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।